राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम। मैं जिस धर्म की चर्चा करने आया हूं उसमें ब्राह्मण शूद्र नहीं, हिंदू मुस्लिम नहीं। मैं घर घर जाकर यही बोलता हूं कि जिस धर्म की बात तुम्हारे सामने कहने आया हूं वो सूर्य की तरह, आकाश एवं हवा की तरह सभी की है। वहां कोई भेदभाव या जाति भेद नहीं होता। धर्म सभी जीवों में सबके लिए है, जिसकी जो इच्छा अपनाए। कोई भी मत या पथ का अवलंबन करे, कुछ आता जाता नहीं। मूल विषय से अवगत होने की आवश्यकता है। कौन पेड़ पर चढ़, कौन पानी में उतर, कौन लंगोटी पहन, कौन सूट पहन, कौन राख शरीर पर मल, कौन सेंट लगाकर साधना करते हैं, मुझे ये देखने की जरूरत नहीं। वो बाहरी व्यापार है, व्यक्तिगत बात है। एक ही स्थान पर कोई कांटा चम्मच से खाते हैं और कुछ लोग लकड़ी की काठी से भी खाते हैं। इसमें कोई मौलिक बाधा उपस्थित नहीं होती। फिर भी यदि वहां हाथ डाला जाए तो विवाद की संभावना बन जाती है। धार्मिक आचार अनुष्ठान लगभग उसी प्रकार की होती है। उस पर हाथ डालने से विवाद तो खड़ा होगा ही। जो जिसे चाहे अपनाए। मूल विषय की अच्छी तरह आलोचना की जरूरत है। अतः पहले ही किसी की निंदा, प्रशंसा या आलोचना नहीं कर, प्रेम पूर्वक अपने अपने मत का विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ो, खोजते हुए बढ़ो। देखो कौन आता है। भिन्न मत होने से ही प्रेम नहीं पनपेगा, ऐसा तो नहीं होता। एक ही स्थान पर बैठ कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है और कोई शराब भी पीता है। नशे की चीजें अलग अलग अपनी अपनी रुचि के अनुसार होती हैं। ऐसा होने से क्या आपसी प्रेम खत्म हो जाता है? पहले से ही एक मंतव्य तुम कर बैठो, पान खाना खराब है, तो जो पान खाते हैं और बनाते हैं दोनों को कष्ट होगा। हो सकता है मारने भी भिड़ें। ये बेवजह की लड़ाई है। इसी कारण हमारा मत है किसी के संस्कार पर आघात नहीं कर, संस्कार को अपने हाथ लेकर विश्लेषण करते हुए आगे बढ़ो। जब हमारा कोई संस्कार नहीं है तो फिर दूसरों के संस्कार को समझने में आपत्ति ही क्या है? मैं मुस्लिमों के संग 10-12 दिन रोजा करता हूं। वो रोजा क्यों करते हैं मुझे ही जानने की जरूरत नहीं। रोजा करने से क्या होगा या नहीं होगा इसकी भी चिंता नहीं करता हूं, पर उनके संग सहानुभूति पूर्वक रोजा में अंश ग्रहण करने से उनका स्नेह तो मिलता ही है। मेरे प्रति उनमें एक प्रेम भाव तैयार हो जाता है। मैं मस्जिद और गिरजा दोनों में गया हूं।
उस संबंध में मुझे विशेष जानकारी नहीं। मैं जहां गया उनके संस्कार को अपनाकर उनमें प्रेम भाव जगाकर अपने मन के भाव को बोल आया हूं, उन्हें अपने मत की ओर आकृष्ट किया। कितने ही मुस्लिम, बौद्ध, वैदिक धर्म की दीक्षा मुझसे ले चुके हैं। पहले ही यदि कहूं कि तुम हिंदू, तुम मुस्लिम, तुम ईसाई हो, तो कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, मेरे पास आता ही नहीं। ऐसा ही कम्युनिस्टों के संग हुआ है। शुरुआत में ही विवाद की सृष्टि हुई, जिस कारण परिश्रम करते हुए भी उतनी सफलता नहीं मिली। कुछ के मत मिलने से तो नहीं होगा, पूरा देश जब एक मत होगा तब सफलता आएगी। लुंगी टोपी पहनकर ही उसकी ओर सिल्क बढ़ा दो। यदि पहले ही लुंगी टोपी की समालोचना करें तो सिल्क के महत्व को समझने का वो लोग हमें मौका नहीं देंगे। इसलिए कहता हूं, पहले मंतव्य नहीं दें। हम लोगों को होना होगा विश्लेषण मुखी। विश्लेषण के बाद जो आएगा उसे ही ग्रहण करेंगे। अल्लाह हो, भगवान हो या गॉड ही क्यों ना हो, विश्लेषण के बाद आने वाले को मान लेंगे। परंतु पहले से ही ये ठीक वो ठीक है का मंतव्य करना ठीक नहीं है। इससे समाज में और भी भेद सृष्टि होगी। समाज को पहले बनाना आवश्यक है। समाज को पहले क्लेद मुक्त करो। मुक्ति का मार्ग तब जाकर आसान होगा। मैं जब आसाम में गया था तब कहा था, तुम लोग असमिया और बंगाली भाषा को लेकर आपस में लड़ रहे हो। मुझे लज्जा आती है, घृणा बोध करता हूं। मैं तो अभी समझ ही नहीं पा रहा हूं कि मैं एक ही भूमि की एक सीमा पार कर दूसरी तक आ गया हूं। मुझे नहीं पता मैं बंगाल में हूं या आसाम में, क्योंकि ये विभेद प्रकृति का नहीं है। अपनी सुविधा के लिए एक ही धरती का अलग नाम लोगों ने रख रखा है। पश्चिम बंगाल, आसाम, उत्तर बंग, भूटान आदि। केवल चेक पोस्ट पर बांस लगाकर धरती के लोगों ने ही बांट रखा है। उसी बांस के उठने गिरने पर पता चला कि मैं आसाम पहुंच चुका हूं। यहां बांस ही काल है। बांस लगाकर विभाजन को समझा दिया। ये स्वार्थ का बांस है जिसने तमाम विभेद पैदा कर रखा है। स्वार्थ ही जाति भेद पैदा करता है। इसी सीमा के बांस को हटा दो, भूल जाओ आसाम बंगाल, भूल जाओ हिंदू मुसलमान और भुला दो ब्राह्मण शूद्र के भेदभाव को। कागज कलम में नाम रहे तो रहने दो, मन पर उसका प्रभाव नहीं होना चाहिए। ठीक से देखो, सबके रक्त का रंग लाल है। सर्वत्र एक ही धरती है, आकाश एक है एवं सूर्य भी एक है। हम जिसकी संतान हैं, तो फिर क्यों देश जाति या धर्म के नाम पर आपस में लड़ाई झगड़ा होगा? ये बिल्कुल अच्छी बात नहीं है, उचित भी नहीं है। वेद का अर्थ नहीं समझने, उसे विकृत करने का ही आज ये परिणाम है। हमारे अंदर इतना अंतर है। इसीलिए बार बार कहता हूं, वेद को समझने का प्रयत्न करो, स्वयं समझो, औरों को भी समझाओ, घर घर वाणी को पहुंचा दो। मैं सबको बताता हूं, तुम लोग संस्कार मुक्त हो जाओ। दल बनाकर लोगों ने मुझसे दीक्षा ली। जन्म मृत्यु की तरह ही दीक्षा का भी कोई स्थान काल पात्र का विचार नहीं होगा। किसी भी अवस्था में दीक्षा ली जा सकती है। इसमें कोई पैसा कौड़ी नहीं लगती। मना दक्षिणा ही यथेष्ट है।
आज प्राय 88 लाख मेरे शिष्य अनुगामी हुए हैं। इन सभी को मैंने वैदिक धर्म की दीक्षा दी है। ये हमारी वेदवाणी को सुनकर अनुप्रमाणित हुए, उत्साहित हुए, कार्य भी शुरू कर दिया। कई करोड़ सदस्यों ने संतान दल में योग दिया है। उनमें शिष्य तो हैं ही, और भी अनेक लोग हैं। जो मैंने समझा उससे इतना तो जरूर अनुभव हुआ कि उनके जरिए समाज में मैं दोबारा वेद की स्थापना करने में सक्षम हो सकूंगा। 32 लाख संतान नाना सभाओं में त्रिशूल हाथ में लेकर मेरे समक्ष सौगंध लिए। वैदिक धर्म स्थापना में अपने प्राण त्यागने में भी वो नहीं हिचकेंगे। स्थान स्थान पर उन लोगों ने प्रतिज्ञा ली है, कोई यदि अपना घनिष्ठ क्यों ना हो, न्याय दंड से बच नहीं सकता। मैंने उनके त्रिशूल और उस पर अंकित पताका का स्पर्श करा कराकर सबके सामने शपथ वाक्य पढ़वाया है। उन्होंने भी एक वाक्य में स्वीकार किया, अंचल अंचल में संतान दल की शाखा तैयार करेंगे। मैंने उन्हें नारा दिया है, एक बोलेगा हमारा मतवाद, दूसरे सभी बोलेंगे वेदवाद। लय ताल के साथ एक कहेगा वेदवाणी, दूसरे बोलेंगे एक हो एक हो। मैंने सबसे कहा, वेद की सात्विक ध्वनि के अलावा बेकार कुछ मत देना। तुम्हारा भी आचरण शुद्ध बुद्ध सौम्य हो। वेद की इस वाणी के प्रचार में देश के नवयुवक उठ पड़े। उनमें जो उत्साह है उसे देख मैं खुद भी उत्साहित हो उठता हूं। ग्राम के किसान, बोझा ढोने वाले मजदूर, मध्यवित्त एवं साधारण गृहस्थ के परिवार जिस स्थान पर रहते हैं, उसे यदि तुम अपनी आंखों से देखो तो आंसू नहीं रोक पाओ। उनमें शिक्षा तो है ही नहीं, रोटी कपड़ा और मकान भी नहीं। स्कूल, कॉलेज, डाकघर, डॉक्टर खाना उनके लिए स्वप्न जैसा लगता है। इस घर से उस घर जाने के लिए रास्ते भी नहीं है। रोग हो जाने पर स्वास्थ्य चिकित्सा की व्यवस्था भी नहीं है। इसके लिए पेड़ की छाल पत्तों को पीकर रोग मुक्त होने की चेष्टा करते हैं। इनके घर में बच्चे जिस तादाद में पैदा होते हैं, कुपोषण के कारण मरते भी उसी तादाद से हैं। इस तरह भी कोई रह सकता है? बिना देखे विश्वास नहीं किया जा सकता। वो लक्षित हैं, वंचित हैं, इसका भी उन्हें अनुभव नहीं है। कोई उनके पास खड़ा हो, उनके दुखों को बांटे, उनका कोई ऐसा मित्र भी नहीं है। उनके पास कुछ नहीं है तो केवल आंतरिक प्रेम। बांस से इस पार उस पार जाने का वो अपना रास्ता बनाते हैं। उसी रास्ते से पार कर कच्चे धूल भरे मार्ग से गुजरते हुए मैं उनके पास गया। देखा कि वो हैं तो सही, पर नहीं रहने की तरह। शहर में उनके बारे में कोई सोच ही नहीं सकता। हजारों हजार शिशु कुकुरमुत्ता की तरह गंदी जगहों में पड़े हैं। शिक्षा की गंध भी वहां नहीं है। उनके लिए आज तक कोई उनके पास आकर खड़ा तक नहीं हुआ। बंजर जमीन पर वो पड़े हैं। वो हमें पाकर आकुलता के साथ मेरी ओर दोनों हाथ बढ़ा दिए। बोले, हम लोगों के पास तो कोई नहीं आता, तुम आए, अब हमें बचाओ। मैंने उनसे पूछा, तुम लोग इस प्रकार पड़े हो? इतने शिशु धूल में लिपटे हुए हैं, इनको पढ़ाने की इच्छा नहीं होती? वो सरलता से उत्तर देते, इच्छा करने से क्या होगा? वो क्या संभव होगा?
और पढ़ाई लिखाई की आवश्यकता ही क्या है? नहीं पाते पाते इस प्रकार से वो संतुष्ट हो चुके हैं मानो उनके लिए भी क्या कभी शिक्षा की व्यवस्था होगी या हो सकेगी, इस ओर वो सोचते ही नहीं। उनके बच्चे साफ सुथरा कपड़ा पहन स्कूल जाएंगे, ये सब उनके लिए स्वप्न समान लगता है। मैंने उन्हें धीरे धीरे सहज रूप में समझाया, तुम लोग क्यों बोलते हो कि तुम्हारे बच्चों को शिक्षा की क्या जरूरत है? खाना कपड़े की तरह पढ़ना भी जरूरी है। तुम अपने आप को नहीं जान पाते हो, इसीलिए तुम्हें दूर ढकेल रखा गया है। इस प्रकार पड़े रहे तो वैसे ही मर जाओगे। सिर उठाकर खड़े हो जाओ, जगह जगह जाकर अपना हक मांगो। खाना कपड़े की मांग, पढ़ाई लिखाई की मांग, औषधि की मांग, घर घर की मांग करो, ये तो न्यायपूर्ण तुम्हारा अधिकार है। इसे नहीं मांगना पाप है। सब मिलकर बोलेंगे राम नारायण राम, राम नारायण राम, राम नारायण राम।